Hello guys, welcome to my videos. In this video I am going to talk to you about velocity time graph. In my previous video I have already talked to you about what is motion, types of motion, what is distance, what is displacement, rate of change of distance, rate of change in displacement gives us what acceleration and distance time graph. In this video I am going to talk to you about the velocity time graph. The variation in velocity with the time for an moving object in a straight line can be represented velocity time ग्राफ. कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रेट लाइन पर चलता है और उसका वेलोसिटी में जो चेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, रिस्पेक्ट के चेंजेस में जो वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है उसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इन दिस ग्राफ यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है that is velocity time graph. In this graph टाइम इज़ रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस. टाइम जो है एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंटेड टाइम जो है एक्स एक्सिस पे जो हम लोग का हॉरिजेंटल लाइन रहता है जिसको मैं कलर कर रही हूँ नीचे ग्राफ में. जो ये जो है हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन हम लोग इसको कहते हैं और ये हमेशा डिनोट होता है एक्स एक्सिस से. इसी का वैल्यू जो है वो टी है. मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पर टी रहेगा. मतलब ये जो है टाइम को रिप्रेजेंट करेगा ही. जो हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस है वो हम लोग को टी देगा, टी रिप्रेजेंट करेगा. एक्स इज इक्वल टू टी. देन मूविंग टू द नेक्स्ट एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस. और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है ये जो है वाई एक्सिस पे. ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको मैंने कलर कर रखा है इसको हम लोग वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं और ये जो रहता है हम लोग को वेलोसिटी देता है. Now if an object move with a uniform velocity, the height of velocity time graph will not change with time. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मतलब उस कोई भी वेलोसिटी में उसका कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. पर सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करता है. तो जो लाइन बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा. बट इफ इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और ये जो रहेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगा. ऊपर में मैंने दिखाया था अभी थोड़ा देर पहले, जस्ट बिफोर पहले. फिगर 8.5 shows that the velocity time graph for a car moving with velocity uniform velocity of 40 km/h. या ये जो फिगर 8.5 है इस फिगर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के फिगर में एक कार जो है वो मूव कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम के साथ, जो कि टाइम यहाँ पर 4 दिया गया है. और ये जो है कार जो है वो 40 की स्पीड से, मतलब उसका वेलोसिटी जो है वो 40 की स्पीड से मूव कर रही है. तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है बनाकर बुक में. Now we know that the product of a velocity and a टाइम गिव अस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम प्रोडक्ट जो रहता है वेलोसिटी और टाइम का, जैसे डिस्टेंस और टाइम का हमेशा, जैसे स्पीड और टाइम हमेशा हम लोग को डिस्टेंस देता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड और टाइम हम लोग को डिस्टेंस देता है. वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी और टाइम हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देता है कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है. लेकिन इन द केस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम जो रहता है हम लोग को डिस्टेंस देता है. लेकिन ऐसा उस ग्राफ में होता नहीं है. ये बस एन एग्जाम्पल है. जैसे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. There the area enclosed by the velocity time graph and the टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. मीन्स जो एरिया बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और टाइम एक्सिस के बीच में वो जो रहता है वो मैग्नीट्यूड रहता है डिस्प्लेसमेंट का. यहाँ पर जो एरिया बन रहा है ब्लू कलर से जो किया हुआ है ये जो है ये
एरिया जो बन रहा है वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल रहता है। To know the distance moved by the car between T1 and T2 using figure 8.5, draw perpendicular from the points corresponding to the time T1 and T2 on a graph. The velocity of 40 km per hour is represented by height AC or BD, and the time is T2 minus T1 is represented by length A and B. So the distance as moved by the car in time T1 minus T2 can be expressed as, जो डिस्टेंस जो है मूव किया जा रहा है मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो कार के थ्रू हो रहा है T1 और माइनस T2 को, वो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एस मीन्स जो रहता है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो यहाँ पर ऐसे का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर ऐसे डिनोट किया जाता है, बट यहाँ पर जो है स्पीड जो रहेगा वो वेलोसिटी जो रहेगा ये यूनिफॉर्म रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ए सी इंटू सी डी, ए सी का वैल्यू कहाँ है, ए सी डेट इज़ ये 0 to 40 and BD also 0 to 40. AC into CD, sorry, not a BD, AC into CD, AC 0 to 40 or CD, that is 1 to 4 time in a hour. 40 kilometer and time T2 minus T1 in hour, 40 into T2 minus T per hour. Now area of the rectangle is equal to ABCD shaded in the figure. We can also study about uniformly acceleration motion by plotting its velocity time graph. Consider a car being driven along a street for testing its engine. Suppose a person sitting next to the driver records his velocity after every 5 seconds by nothing the reading or speedometer of the car. The velocity of car in kilometer per hour as well as meter per second at different instant of time is shown in the table. यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसमें वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कितना टाइम में कितना वेलोसिटी था वो बताया गया है। जस्ट ये मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है, क्योंकि 5 सेकंड में 2.5 हुआ, किलोमीटर पर आवर में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, 10 सेकंड में 5 पॉइंट हुआ। नहीं, यहाँ पर जो है 27 36 9, यहाँ पर जो है ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ साथ टाइम भी इक्वल बढ़ रहा है, टाइम भी इक्वल बढ़ रहा है, और ये जो है स्पीड भी इक्वल बढ़ रहा है। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, सॉरी 8.3, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है। In the case of the velocity time graph for a motion of car is shown in figure 8.3, the nature of the graph shows that velocity changes by equal amount in the equal interval of the time. Thus, for uniformly accelerated motion, the velocity time graph is a straight line. यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया गया है जहाँ पर मोशन ऑफ कार शो किया जा रहा है। 8.6 फिगर, ये जो फिगर 8.6 फिगर है। नाउ दी नेचर ऑफ द ग्राफ शोज अ वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल, और ये ग्राफ जो रहा है वो वेलोसिटी को दिखा रहा है चेंज होते हुए इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है। 5 सेकंड में वेलोसिटी है जो 10 किलोमीटर पर आवर चल रही है, फिर 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर। इक्वली मीन्स ये जो है इक्वली डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वली अमाउंट ऑफ टाइम में। स्पीड उसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है इक्वल टू टाइम के साथ साथ। तो ये जो एग्जांपल है, ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, और ये जो है वो ये भी शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। You can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph. The area under the velocity time graph gives the distance, magnitude और displacement moved by a car in a given interval of time. जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वो जो रहता है वो डिस्टेंस देता है। एरिया जो रहता है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को डिस्टेंस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी देता है। इसके बारे में पहले ही बताया गया था। मूव बाय द कार इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जितना इंटरवल ऑफ टाइम में
कार जो है मूव कर रहा है। यदि कार वुड हैव बीन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ABCD अंडर द ग्राफ। और उसका डिस्टेंस जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरिया ABCD जो कि ग्राफ के अंदर है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ कार चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, the distance as traveled by the car will be given by the area ABCD under the velocity time graph। इसीलिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ कार है वो जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार, जो मैग्नीट्यूड जिस मैग्नीट्यूड के साथ कार की वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वो जो है एक्सेलरेशन में बदल गया है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज होता है तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों अलग अलग है तो वो जो है वो एक्सेलरेशन में चेंज हो गया। द डिस्टेंस एज ट्रेवल बाई द कार विल बी गिवन द एरिया, और जो डिस्टेंस एज जो है वो ट्रेवल हो रहा है कार के थ्रू जो कि एरिया देता है हम लोग को ABCD के अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिगर 8.6। जो फिगर 8.6 है इस फिगर में हम लोग का जो एरिया है वो ये निकलेगा। ये हम लोग को एरिया दे रहा है। एरिया निकालने का कुछ प्रोसेस है, कुछ रूल है। तो द एरिया ऑफ दैट ग्राफ इज एरिया ABCDE, और एरिया जो है एस ग्राफ का वो ABCDE है। ये यहाँ पर हम लोग का पॉइंट है B, यहाँ पर C, यहाँ D, यहाँ E, या मतलब ये टोटल एरिया हम लोग को निकालना है। यहाँ पर हम लोग अगर कंसीडर करें तो हम लोग को दो चीज़ दिख रहा है। एक 1 सेकेंड, एक हम लोग को आई थिंक 10 मीटर, ये एक स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम लोग इसके थ्रू हम लोग इसका ये निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। लेट्स देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCDE। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, A to B हम लोग का 10 सेंटीमीटर है, B to 20 10, यहाँ पर भी है 10 यहाँ पर। सो यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल एज्यूम किया गया है बट यहाँ पर इक्वल है तो स्क्वायर भी हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल को मानकर इसका ये निकालेंगे, हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज AB इंटू BC, जो कि ग्राफ में डिनोटेड है। एंड देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और AD यहाँ पर बेस का वैल्यू, हाइट का वैल्यू DE है। इसके थ्रू हम लोग जो है ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन मे हैव एनी शेप। और जब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कोई भी शेप हो सकता है। Figure 8.7, where is figure 8.7? Yeah, figure 8.7 shows a velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time, while 8.7b shows the velocity of time graph representing the non-uniform variation of a velocity of an object with टाइम। ट्राई टू इंटरप्रेट दिस ग्राफ। 8.7 में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर रहा है, वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग मोशन में आ रहा है, जो कि डिक्रीज़ हो रहा है। और ये स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, मतलब कि ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। और यहाँ पर वेरिएशन है, कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो कुछ इंटरप्रेट करना है हम लोग को इस टाइम ग्राफ के थ्रू। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 8.4 डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन B एंड C फ्रॉम A एंड टाइम इंटरवल ऑफ अराइवल एंड डिस्पार्चर ऑफ अ ट्रेन। स्टेशन दिया हुआ है ABC। अब डिस्टेंस फ्रॉम A किलोमीटर, A से जितना डिस्टेंस है वो A 0 है पहला का, दूसरा का 120, तीसरा का 180 है। टाइम अराइवल जो है 8 AM है, 11.15 है, 13.13 मीन्स 1 PM है, 1 AM है, सॉरी नो इट्स 1 PM, 13 लिखा हुआ, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। एंड द टाइम ऑफ डिस्पैच। तो ये इसका क्या कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस जितना ट्रैवल हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में ट्रैवल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 8 मिनट 15 मिनट का सब में गैपिंग है,
15 मिनट का सब में गैप है। तो ये जो है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। 8 to 11, that all. Thank you for today guys. Let's meet in my next video.